तो बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच लालू परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और साजिश के गंभीर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश भी है जिसमें लालू परिवार को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला है। यानी चुनावी मौसम में लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। और बीजेपी और JDU इस फैसले को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बता रही है, जबकि RJD और कांग्रेस कह रही है कि ये राजनीतिक साजिश है। तो बिहार की सियासत में इस फैसले ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट, बिहार में चुनाव की घड़ी लालू परिवार की मुश्किल बढ़ी। बिहार में चुनाव की घड़ी, लालू परिवार की मुश्किल बढ़ी। घोटाले के आरोपों से कोर्ट से नहीं मिली राहत, विरोधियों के हमले से बड़ी आफत। ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली से पटना तक सियासत को गरमा दिया है। तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर लगी हुई थी, जहां IRCTC स्कैम में अदालत को लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय करने थे। स्पेशल CBI जज विशाल गोगने की अदालत में लालू परिवार सहित सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से पहुंच चुके थे। 10:30 बजे के करीब कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि मामले में करप्शन की साजिश रची गई थी और आरोपियों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिला। कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में ही ये साजिश रची गई और उनके परिवार को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अदालत ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर जमीन दी गई, जो कि IRCTC के ठेके देने के बदले में दी गई। रिश्वत के रूप में देखा जा सकता है। जज ने कहा कि CBI ने सबूतों की पूरी चेन पेश की है और अदालत को ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सभी आरोपी एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपियों की दलीलें कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई। कोर्ट ने IPC 420 धोखाधड़ी, IPC 120B आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(1)D सरकारी पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के तहत ये आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा। आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अदालत में कहा कि वो आरोपों को स्वीकार नहीं करते मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो कानूनी रूप से मुकदमे का सामना करेंगे। जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया और लालू परिवार विरोधियों के निशाने पर आ गया। खासतौर पर बीजेपी और JDU ने लालू और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहार बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। लालू प्रसाद जी पर यह आरोप अप्रत्याशित नहीं है और पहली बार नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सभी लोग भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं और आर्थिक अपराधी हैं। माननीय कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता हैं। ऐसे लोगों पर अगर आरोप लगाया गया है तो यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। विरोधियों के हमले के बाद महागठबंधन लालू परिवार के साथ खड़ा है और NDA पर ही हमला कर रहा है। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो
कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है। राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है। गौरतलब है कि ये मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के खानपान से जुड़े ठेके IRCTC के तहत कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में फायदा पहुंचाया गया। CBI ने इस केस में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी और अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो चुनाव की घड़ी में लालू